हर्डल्स तो डेफिनेटली आती हैं, लेकिन येस आई एम सक्सेसफुल। औरतों का एस्थेटिक सेंस हमेशा अच्छा होता है मर्दों के मुकाबले में। तो घर जितना अच्छा औरत बना सकती है उतना अच्छा मर्द नहीं बना सकती। इनफैक्ट आप काम घर में बैठ के भी कर सकती हैं। जस्ट लर्न स्किल्स, आप अपनी स्किल्स सीखें। और ये डिजर्व करते हैं, ये हम ही में से हैं, हमें इनका हाथ थामना डेफिनेटली चाहिए। स्पेशल बच्चे हैं और ये इनके पास जो हिस्सा है वो हमसे ज़्यादा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो फोरम्स हैं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये हर घर बैठी औरत के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन काम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जहाँ हुकूमती सतह पर बड़ी कोशिशें हो रही हैं, वहीं जो लोकल सतह के ऊपर सोशल सेक्टर से लोग उठ के ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। आज इस्लामाबाद पाक चाइना फ्रेंच सेंटर के अंदर एक ख़वातीन की एक तंजीम जिसका लेट्स ग्रो टुगेदर के नाम से उन्होंने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक एग्ज़िबिशन का इख्तिताम किया। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल कल भी चलेगा और आज भी पूरा दिन यहाँ पे चलता रहा है। यहाँ हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए या वो कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कारोबारी दुनिया में आके अपना मकाम पैदा कर रही हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़वातीन का। ये जो आज इक़दाम उठाया गया, क्या ये पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए फ्रूटफुल है या नहीं? क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली वो ख़वातीन जो इस वक्त अपने घरों के अंदर है, ऐसी जगहों के अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती हैं तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कोई असर पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल, ख़वातीन के लिए ये मौक़े इसीलिए बनाए गए हैं कि वो भी घरों से बाहर निकलें और इन मौक़े से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा बात ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने बाप भाइयों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ अगर वो बाहर निकल भी आएँ और उनको ख़ानदान वाले इजाज़त भी दे दें तो भी उनको बाहर जो हमारे घूम फिर रहे होते हैं भाई, वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो मजबूर हो जाती हैं अपने घर में रहकर ये काम करने पर। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बहनों का और अपनी माँओं का साथ दें इस काम में और उनको आगे ग्रो करने का मौका दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि जिस फील्ड के साथ आप वाबस्ता हैं इसको मर्दों की फील्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ आज आप इसको डिस्प्ले किए हुए हैं काम करते हुए, आपको हर्डल्स कितनी आई और क्या सक्सेसफुल है अभी तक? हर्डल्स तो डेफिनेटली आती हैं, लेकिन येस आई एम सक्सेसफुल। इवन मैंने इंटीरियर पंजाब में जाके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि वो एक गाँव है, वहाँ पे औरतों की एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। एज अ डिज़ाइनर तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, उनके हिसाब से ये सारा काम मर्दों का है। लेकिन मैंने वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्वायर किया है बाकायदा तौर पे। अब ये जो जिस तरह का प्लेटफॉर्म आज आपको दिया गया, लेट्स ग्रो टुगेदर या इस टाइप की दीगर ऐसे एग्जीबिशंस होती हैं, इनसे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये है कि वर्ड ऑफ माउथ, हर शख्स को मेरे काम का पता चल रहा है। उनको पता है कि एक खातून है जो कि एट द एज ऑफ 45, आई डोंट वांट टू हाइड माई एज, एट द एज ऑफ 45 वो इस्लामाबाद में रहती हैं और वो ये काम कर रही हैं। औरतों का एस्थेटिक सेंस हमेशा अच्छा होता है मर्दों के मुकाबले में। तो घर जितना अच्छा औरत बना सकती है उतना अच्छा मर्द नहीं बना सकता। आपकी बात से इत्तफाक ज़रूर करूंगा, लेकिन जब घर बिगड़ने पे आता है तो हमेशा से औरत को कसूरवार ठहराया जाता है। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट बात हो जाएगी, ये इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो ख़वातीन हमारी जो गाँव की सतह पे बैठी हुई हैं, घरों में बैठी हुई हैं और वो काम नहीं करती कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही नहीं मिल रही, हमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, हैज़र्ड्स हैं, ये है वो है, उनको क्या पैगाम दें? उनको मेरा पैगाम ये है कि तमाम हैज़र्ड्स को ख़त्म किया जा सकता है, तमाम हर्डल्स को पार किया जा सकता है और आप काम कर सकती हैं। इनफैक्ट आप काम घर में बैठ के भी कर सकती हैं। जस्ट लर्न स्किल्स, आप अपनी स्किल्स सीखें। लेट्स से अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो मैं उनकी स्किल्स को रीयूटिलाइज़ कर सकती हूँ। आप किसी ना किसी से लिंक हो और आप काम करें, क्योंकि आज के दौर में इकॉनमी का जो हाल है, एवरीबडी हैज़ टू बी वर्क। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यहाँ हमारे साथ कुछ ऐसी भी बच्चियाँ मौजूद हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि वो बहुत सारे ऐसे शाहकार बना के और अपना और अपने दिगर लोगों का ज़रिया रोज़गार बन रही हैं। हमारे साथ
एक मौजूद हैं, एक खातून मौजूद हैं जो ये अगर देखा जाए तो ऊन के साथ बनाई हुई चीज़ें हैं जो इन्होंने ख़ुद बनाई हैं। अब आप थोड़ा सा हमारी मदद कीजिएगा, आप ये इनसे पूछिएगा कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा। आप सबका बहुत जज़ाकल्लाह। मैं यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम वाकंड से हूँ, जो अलिफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही है। ये मेरी शागिर्दा आमना बतूल हैं, जो कि डेफ एंड म्यूट हैं, और ये क्रूचेट वर्किंग आपने की है, जो कि इसके अलावा यहाँ आप मज़ीद जो वर्किंग देख रहे हैं, ये कलेक्टिव ऑफ एफर्ट है हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स की, जो कि मेंटली रिटार्डेड यानी इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग चाइल्ड हैं। और वाकंड की वैसिनिटी में हमारा इंस्टीट्यूशन ये वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद कर रहा है इन बच्चों के लिए। पिछले 10 साल से हम ये खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, और ये बच्चे सारा कुछ ये चीज़ें बना के ख़ुद कफ़ील हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमना बतूल एंटरप्रेन्योर हैं, आमना तारिक एंटरप्रेन्योर हैं, रुकैया बीबी, रिजवान ताहिर, इन बच्चों की अपनी शॉप्स, अपने आउटलेट्स हैं। हमारा स्कूल भी इनका आउटलेट है, इनका ब्रांड है फील स्पेशल। कैसा लगता है आपको इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलती हैं ताकि आप अपने हुनर को दुनिया तक दिखा सकें? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कॉज के लिए मुझे चुना कि मैं इन बच्चों को सर्व कर सकती हूँ, और इन बच्चों ने मुझे स्पेशल फील कराया। ये अगर आप इसे देखेंगे तो ये इटालियन डो क्राफ्ट है, जिसका एक एक पेटल इन बच्चों के हाथ से बना हुआ है। यहाँ कैंडल वर्क है, जो वैक्स को पिघला के ये बच्चे इसको खुद रंग देते हैं। इन स्पेशल हाथों का बना हुआ ये काम माशरे के सामने है, सोसाइटी से सिर्फ इतनी डिमांड है मेरी कि मेरे इन बच्चों को वाकईतन स्पेशल फील करवाएं, और ये डिज़र्व करते हैं। ये हम ही में से हैं, हमें इनका हाथ थामना चाहिए। डेफिनेटली स्पेशल बच्चे हैं, और ये इनके पास जो हिस्सा है वो हमसे ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब ख़वातीन को मिलती हैं तो क्या उनके बिज़नेस में कोई फ़र्क पड़ता है? जी फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है, टीम वर्क अच्छा होता है, और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो ख़वातीन अब भी घर में बैठी हुई हैं, क्या जी, पैगाम है उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आर्ट है, तो उसको यूज़ करें। ठीक है, उसको यूज़ करें और अपने बिज़नेस के तौर पे यूज़ करें। मैंने भी अपने आर्ट को अपना बिज़नेस बनाया। ये आर्ट मेरा शौक़ था, जिसको मैंने अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद इससे मुझे अर्निंग भी है, और एक अच्छी टीम भी मिल जाती है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये फोरम्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें एक दूसरे का काम देखने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ हमारा काम पसंद भी किया जाता है, हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं, और हम फाइनेंशियली भी बहुत अपने आप को बेहतर स्टेबल करते हैं। बिकॉज़ ये यहाँ से जो हम सीख रहे हैं और जो यहाँ हम डिलीवर कर रहे हैं, वो हमें बहुत आइडियाज़ देता है, और फाइनेंशियली हमारा बहुत एक अच्छा अर्निंग हैंड है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको इनकरेज करना चाहिए ख़वातीन को कि ऐसे फोरम्स में पार्टिसिपेट करें। जो अभी भी ख़वातीन घरों के अंदर बैठी है कि वो ये सोच रही है कुछ हर्डल्स हैं, हज़र्ड्स हैं, ये वाला सारा सीन उनके माइंड में है, उनके लिए क्या करें? डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो फोरम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये हर घर बैठी औरत के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इनकी वजह से आपके इतने कनेक्शन और इतने आपके रेफरेंस बनते हैं कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे एक बहुत डिसेंट हैंडसम अमाउंट अपनी बेसिक जो है वो कमा सकते हैं। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा फीडबैक होता है, क्योंकि एक दिन में ही आपके पास 1000 पीपल आ जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू गेट योर ब्रोशर, और कैंडल्स के बारे में पूछते हैं, तो काफ़ी प्रमोशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ये बताइएगा कि जो ख़वातीन इस वक्त तक घरों में बैठी हुई हैं और वो ये डर रही है कि हम मार्केट के अंदर निकलेंगी तो हमें कोई खा जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक दफ़ा कदम उठाएंगे तो ही कदम आगे बढ़ेगा ना, तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए और कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि पहला कदम मुश्किल होता है, आगे आप खुद चलते जाते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कितनी मदद करते हैं ख़वातीन को बाख्तियार बनाने? इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा मदद करते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना पेज बनाना चाहिए ऑनलाइन, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको एक्टिव रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नए नए तरीके सीखें कि आप प्रमोट किस तरह कर सकते हैं।
नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कारोबारी दुनिया में आई और अपना नाम बनाया। इस वक्त यहाँ स्टॉल्स भी आपने देखे, उनके व्यूज़ भी सुने और क्या पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाली ख़वातीन हैं दिगर जो शहरों के अंदर हैं, जो देहातों के अंदर अपने घरों में बैठी हैं, क्या वो भी बाहर निकल कर अपना कारोबार करके अपने बाल बच्चों का और अपने घर वालों का एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।